गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज पीईटी विजय शंखनाथ की अगली सीरीज़ हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं, जिसमें आज हम लोग तालिका मैराथन पर शानदार 50 सवालों की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और इसमें कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू ऐसे ही छपे मिलेंगे। इस नाते आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम सॉल्व करेंगे और प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं एक एक प्रश्न को हल करके दिखाऊंगा, जबकि तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिना हल किए ही आराम से सॉल्व कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रक्रिया को जान पाओगे, लास्ट टाइम पर आप रिवीजन कर रहे हो मेरे साथ, तो ये 50 सवाल आपकी ज़िंदगी में मील का पत्थर साबित होंगे, ये हमें विश्वास है। और इनमें से 10 नंबर आपके लिए ऐतिहासिक तौर पर प्राप्त होंगे। तो आइए आज हम लोग विजय शंखनाथ के फाइनल राउंड में तालिका पर हम आपसे काम करेंगे। इसके पहले हमने आपको ग्राफ वाली क्लास दे दी, आप उसे कंप्लीट कर लेना। मैथ हमने आपको दे दिया है, तो देरी किस बात की। इस सीरीज पर ये लास्ट है तालिका का मैराथन। आइए इस मैराथन की शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोगों के लिए टेबल सेशन पर अगर हम बात करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले आपके सामने सीरीज़ का पहला प्रश्न लेकर हाजिर हैं। तो आइए देखेंगे सवाल क्या होंगे। और आप सब लोग ज़रा जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट तो करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हो। बट शेयर जरूर करिए बच्चों, सभी से कहिए स्थिर होके एक ही वीडियो आपके सारे के सारे तालिका के क्वेश्चन को कवर कर देगी। इस नाते देर किए बगैर आपके सामने क्वेश्चन है, ज़रा आप इसे देखिए और मिलकर के इस क्वेश्चन पर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही पेशेंस पूर्वक, धैर्य पूर्वक। क्या सब तैयार हो? तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो मेरे साथियों और शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित बल्लों यानी बैट के बारे में जानकारी दिखा रही है। प्रत्येक कंपनी केवल प्लास्टिक तथा लकड़ी, दो तरह की चीज़ें, तो प्लास्टिक तथा लकड़ी के उत्पादन करती है। प्रत्येक कंपनी बल्लों को ब्रांड ए अथवा ब्रांड बी, तो ब्रांड ए अथवा ब्रांड बी के रूप में लेबल चिपकाती है। कोई बात नहीं है। तालिका में प्रत्येक कंपनी द्वारा उत्पादित कुल बल्लों के प्रतिशत के रूप में प्लास्टिक के बल्लों को, ये है प्रतिशत के रूप में प्लास्टिक के बल्लों को दिखाया गया। ए तथा बी ब्रांड के लकड़ी के बल्लों के अनुपात, यानी प्लास्टिक के बल्लों का क्या प्रतिशत दिखाया गया और लकड़ी के बल्लों का आप देख पा रहे हो कि रेशियो यानी अनुपात दिखा दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों से, तो नीचे सबसे बड़ी बात ये कि प्रत्येक कंपनी का जो टोटल प्रोडक्शन है ये आपके पास में कितना भाई, 55 लाख का हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, तो यानी 5,50,000। तो 5,50,000 टोटल इनका प्रोडक्शन है, चाहे कंपनी ए हो चाहे बी हो। आगे हम इस डेटा का यूज करेंगे। आइए इस टेबल के बेस पर अपने सेशन का पहला सवाल देखेंगे। तो सारे लोग पहला क्वेश्चन देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। देखता हूँ कि सवाल में क्या लिखा गया। कहता है सबसे पहले कि कंपनी टी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या कितनी है। अब कंपनी टी के बारे में देखिए, तो कंपनी टी ये है टेबल में, यहाँ 45% बल्ले किसके, प्लास्टिक के। तो बच्चों आप बता दो, अगर 45% प्लास्टिक होंगे तो अपने आप 55% किसका हो जाएगा, लकड़ी का हो जाएगा। अच्छी बात है। इसके बाद में रेशियो कितना लिख के दिया गया, 6:19, 19 और 6 25 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे कीजिएगा ये देखना आपको। सबसे पहले टोटल 55 यानी 5,50,000 टोटल प्रोडक्शन होता, पीछे बताया गया। उसका अगर हम लोग 55 बटे में 100 निकाल दें, 2 जीरो आप काट दीजिए, 55 का स्क्वायर कर लीजिए, तो सबको पता ही आ जाएगा 3,025। 55 का स्क्वायर कितना होगा, 3,025 हो जाएगा। अब बाकी 2 जीरो यहाँ से आप बढ़ा लो। तो ये तो हो गया क्या, लकड़ी के बल्ले कितने हो गए, ये 302,500, ये लकड़ी के बल्ले हो गए।
अब इन लकड़ी के बल्लों में ब्रांड ए वाले कितने हैं, ब्रांड ए वाले कितने, 6 हैं भाई। तो आपको क्या करना होगा, अब यही जो आपके पास आया 302500, आप भी मेरे साथ कैलकुलेट करते रहो, गुणे 6 अब बटे में 25 आ जाएगा। अब आप सभी लोग जानते हैं इसको अगर हल करिएगा तो नो डाउट 6/25 दिया गया, टोटल कैलकुलेट करिए तो आपको फाइनली आंसर प्राप्त होगा। यहाँ से कम 7 बार तो लेके चले ही जाओ, गुणा कर दीजिएगा, 7 से एक ही विकल्प शुरू होता है, चौथा आपका आंसर हो जाएगा यानी 72600। चलिए भाई अपने सेशन के अगले क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेशन का ये रहा, ज़रा देखिए इस क्वेश्चन को और समझिए भी। मैं आप सभी लोगों से एक बात बताऊं कि इस वाले क्वेश्चन में कहता है कि n बराबर में u हमारे पास ये है जहाँ पे प्लास्टिक वाला 75% आप देख रहे हो, लकड़ी वाला है 41:14, इसका मतलब हो जाएगा 415 ये हो जाएगा, 415 यानी 55 टोटल योग हो जाएगा, बाकी देख लूँगा। m बराबर r तथा w, r ये है यार और w ये लास्ट वाला है, इन दोनों को एक साथ कवर करना है। कुल बल्ले कितने ये सवाल किया गया, तो आगे चल के कहता है n/m क्या होगा, n/m क्या होगा, ये मेरा प्रश्न है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में फटाफट हमें आंसर देते चले जाइए। देखो अगर ये कह रहे हो आप कि भाई n बराबर u है, तो बच्चों n बराबर u, तो मैं तो u को देखूंगा। अगर u को देखूं तो मेरे पास आ जाएगा पहले u के बराबर कितना डेटा, 5 5 4 बार 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से गौर करिए, जब u के बारे में आप आओगे तो 75% अगर ये प्लास्टिक का है तो नो डाउट 25% किसका हो जाएगा भाई, लकड़ी का हो जाएगा। अब उनमें से जो ब्रांड है, ब्रांड कौन सा है, बी है, बी ब्रांड का रेशियो कितना बेटा, 14 है। तो गुणे में हम लोग कर सकेंगे, गुणे में 14/100। तो अगर हम गुणे में 14/100 की बात करेंगे, टोटल डेटा आपने देख लिया कि जो ब्रांड बी की बात थी, यहाँ पे हमने कितना लिखा था आपके लिए भाई, 55 हो गया, ये 55 1 2 3 4 0 हो गए। और गुणे में हम लोगों ने लिखा था 25/100, जो 100 के साथ गुणे में कर दो 14/100, 4 के चारों 0 गायब कर दीजिएगा, तो ऊपर आपका 55 बच गया, गुणे में 25 और गुणे में 14 बच गया। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,000 आपका आ गया, यही ना 35,000। अब बच्चों चलो आर और डब्लू कंपनी के बारे में विचार किया जाए। अगर आर डब्लू जो कि यम के बराबर है, तो हम लोग क्या किया जाए, यम के लिए पूरे 5 5 4 बार 0 ले लें और आगे बढ़ना है तो 45 और 60। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 45-60 कहाँ से ला रहा हूँ मैं, 40% है तो लकड़ी वाला 60 हो जाएगा, 55 है तो लकड़ी वाला 45 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा तो 105 आ जाएगा, 105/100 हो जाएगा, 2 0 कैंसिल कर दो, 105 गुणे में आपका ये आ जाएगा 5500 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको 105 गुणे 5500 गुणे 105 रहने देते हैं क्योंकि इसका टोटल लेना है। अब अगर हम बच्चों रेशियो बताएं तो आप कहते हो n/m बता दो। आपने देखा कि जो n की वैल्यू आप निकाली थी 35,000 निकाली थी, और अभी हम लोगों ने कितना निकाला है, 5500 गुणे में 105। कैलकुलेट करो बच्चों तो 0.06 से आगे डैश, 0.06 से ऑप्शन शुरू होता, केवल विकल्प बी, आगे लगाने की ज़रूरत नहीं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इधर कैलकुलेशन आराम से करते समझते बढ़िए। हम आपके इस क्वेश्चन पर ज़रा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट ये कहता है कंपनी यस, तो कंपनी यस यानी P बराबर में यस दिया गया, ब्रांड बी के लकड़ी के बल्लों और W के द्वारा ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों का योग, पहला शब्द आया, और Q के बराबर में U को कहता है ब्रांड बी के लकड़ी वाले और ब्रांड ए के लकड़ी का अंतर, अर्थात P माइनस Q बराबर में क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने आए
तो सबसे पहले जो यस है, तो यस हमारे पास ये रहा। यस में प्लास्टिक 70%, तो लकड़ी अपने आप कितना होगा 30%। साथ ही साथ जो लकड़ी के ब्रांड ए बी हैं 8 7 टोटल 15 हो जाएगा, आगे सोच लूँगा। अब आप मेरे को बता दो कि अगर सबसे पहले मैं यस के द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया उसकी बात करूं, तो मेरे पास 5,50,000 शुरुआत में दिया, 1 2 3 4 जीरो कर देना, और गुणे में 30 बटे में 100 करो, और गुणे में ब्रांड बी हो जाएगा 7 बटे में आ जाएगा 15, तो 7 बटे में 15 हो जाएगा भाई। अगर आप यहाँ से 1 2 3 जीरो ऊपर वाले कैंसिल कर लो, 3 क्या 2 ही जीरो कैंसिल करो आप, तो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी 15 है, तो 15 से हम काट पीट लेंगे आगे चल के 7/। अगर ये हम टोटल कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई, तो आपके पास आ जाएगा कितना 77,000 हो गया। ऐसे कंपनी डब्लू की बात करते हो, तो डब्लू के बारे में बच्चों देखो, तो डब्लू में 40% प्लास्टिक का है, तो 60% लकड़ी का हो जाएगा। तो आप यहाँ से डब्लू वाला क्या करिए, 5 5 2 3 4 बार जीरो, 40 है तो 60, 60 बटे में 100, और गुणे 6 5 11 बेटा ये रेशियो, तो आप क्या कर दीजिएगा गुणे में 5 बटे में 11 आ जाएगा। फाइनल कैलकुलेट करिए तो 15,000 आप सबको मिल जाएगा। अब अगर दोनों को जोड़ दें तो 77,000 और 15,000 को जोड़ दो, तो आप सभी जाते हो 15 और 77, तो 77 और 15 दोनों को जोड़ देने के बाद में आपके पास में ये 15 क्या 1,50,000 आ जाएगा। तो यहाँ फाइनली 227 आ जाएगा बच्चों, तो 227 आगे 000 लगा लो। यह तो इनका योग हो गया। इस डेटा को ध्यान रखना, मैं इसको इरेज करके आगे लिखता हूँ, क्योंकि योग हम लोगों ने अभी निकाला है यस वाली कंपनी का, और वो हम लोगों ने निकाला था 227,000। चलिए आगे हम इस डेटा का यूज़ कर लेंगे। अब हम कंपनी यू के बारे में विचार करते हैं, जहाँ 75% प्लास्टिक है। सबको दिक्कत तो नहीं हो रही? जरा ही भाई थोड़ा सा सीरियस होकर इस पर चलेंगे ही, क्योंकि टेबल में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना होगा, 10 नंबर लेना है तो पढ़ना होगा। तो अब आप देखो यू के बारे में आ गए, बाकी 41 और 14 रेशियो है, तो ये टोटल योग 55 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करने का मतलब ये हो जाएगा, मैं बात इसमें यू के बराबर कर रहा हूँ, तो 5 5 4 बार 0 गुणे में 25 बटे में 100, और 41 माइनस 14 कर दीजिए, तो आप सभी लोगों को पता हो जाएगा कि मेरे पास आ जाएगा 27 बटे में 55। कैलकुलेट करके जल्दी बोलिए, तो 67500 आ जाएगी ये। अब आप इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों का p माइनस क्यू बताना बच्चों, तो आपने योग पीछे निकाला था, कितना था 227,000। अभी u वाला हम लोगों ने कितना निकाला था, ये था हम लोगों के पास में 0 0 5 7 और 6। अब आप इसे माइनस कर लीजिए, तो आपको क्या मिलता है यहाँ से 0 0, 10 में से 5 जाने पे 5, यहाँ पे 16 में से अगर 7 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और इसके बाद में 5 1। इस तरह के ऑप्शन की बात की जाए तो नो डाउट तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, अपने सेशन का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी 6 कंपनियों को मिलाकर ब्रांड ए के लकड़ी के कितने बल्ले बने। ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों का ये रेशियो दिया गया मेरे साथियों, और ये परसेंटेज की बात करता हूँ ब्रांड ए का, तो ये परसेंटेज प्लास्टिक का होगा, तो बाकी परसेंटेज लकड़ी का हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन है, चलिए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कैलकुलेशन तो टोटल करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो एक एक कंपनी को उठाइए। जैसे कंपनी आर को मैं ले लेता हूँ, तो टोटल अपने पास कितने थे 5 5 1 2 3 4 0। यहाँ पहले वाले में 55% प्लास्टिक है, तो 45% लकड़ी का हो जाएगा। गुणे में आप पहले वाले हिस्से में देखोगे तो 21 4 25, तो 21 बटे में आप कितना कर दीजिएगा 25 कर लीजिए। काट पीट लीजिएगा, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर देना,
बाकी 25 से तो काट पीट लेंगे, आप कोई टेंशन नहीं है। ये आपका आएगा 207900। ये कंपनी आर का डिटेल आपने ले लिया, आगे हम यूज़ करेंगे। ऐसे ही मैं इसे कंपनी यस लिखूँगा मिटा करके। तो कंपनी यस के बारे में बात करूँ, सारे अब आप समझ पा रहे हो, ऐसे ही आपके पास आएगा 1 2 3 4 0। और कंपनी यश में अगर ये 70 है तो लकड़ी वाले 30%, 30/100 और गुणे में आप यहाँ से कर दो 8/15। कैलकुलेट करके आपको पता चला कि इनका 8800 यानी 8800 आ जाएगा। ऐसे बच्चों कंपनी टी के बारे में बातचीत करिएगा, ऐसे सेम कैलकुलेट करेंगे तो यह आपके पास आएगा 102 सेम 55। कंपनी यू के बारे में कैलकुलेट करिएगा तो आपको ऐसे ही कंपनी यू के बारे में भी मिल जाएगा। कंपनी टी के बारे में आपने देख लिया, कंपनी टी का आपका था, ये कंपनी यू का हो गया भाई। कंपनी टी हमने पीछे अभी शुरू में जोड़ा था तो 72600 कंपनी टी हो गया। यू का 102500 हो गया। इसके बाद कंपनी वी के बारे में बात करता हूँ, ऐसे हल कर लीजिए तो ये 70,000 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद कंपनी डब्ल्यू बच गई है, इसको फाइनली कैलकुलेट करिए 1,50,000 आएगा। अगर माय डियर स्टूडेंट्स हम सारा डेटा जोड़ दें हम तो आपका करेक्ट आंसर क्या आने वाला, चलिए ज़रा जोड़ते हैं इसी बहाने। सबसे पहले हम लोगों ने कंपनी आर के बारे में जोड़ा था, तो कंपनी आर का हम लोगों ने निकाला था 207,900 प्लस सेकेंड कंपनी निकाला था 88,000 88,000। अगला हम लोगों ने निकाला था प्लस 72,600। फिर अगला हम लोगों ने निकाला था 1,02500। नेक्स्ट हम लोगों ने निकाला था 70,000। फिर अगला हम लोगों ने निकाला 15 4 बार 0। जोड़ ले जाएंगे सब लोग, सबस मेरे बहादुर। लास्ट में 3 0 तो होना ही चाहिए, तो लास्ट में 3 0 लगभग सभी में नहीं काम बना। इसके बाद चौथा डिजिट जोड़ो तो 1 आएगा, चौथा 1 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और अगर ध्यान देंगे हम तो यहाँ पर भी नहीं, बिना जोड़े आपका आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए हम अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी हमने कैलकुलेशन जानबूझ के दिया है, एक आध सवाल में आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा एक अनुमान रहेगा कि कैसे क्वेश्चन को करना होगा। अब मैं आप सबके बात कहता हूँ कि जो x बराबर में VUT है, हाँ भाई ज़रा कमेंट की गति बढ़ा दो सारे लोग, है ना। हाँ जी, कॉपी पेन के साथ बैठो, आज कैलकुलेशन बहुत है। सोचो कि सर आज बड़ा कैलकुलेशन करवा रहे हैं, थोड़ा सा कर लेंगे आप तो आप फ़ायदे में रहेंगे, बाकी सब तो बढ़िया चल ही रहा है। VUT द्वारा उत्पादित प्लास्टिक के बल्लों का एवरेज और y बराबर V द्वारा उत्पादित ब्रांड A के लकड़ी के बल्ले x माइनस वाई का मान है। मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो आप सभी लोग बहुत आराम से इसमें हल कर पाओगे। जहां तक कंपनी x का मामला हो जाएगा जो कि VUT है, तो VUT ये तीनों कंपनीज हैं, इनके बारे में बात करता हूँ। अब टोटल अगर हम यहाँ से देखें x के संदर्भ में तीनों कंपनियों को ध्यान में ले लें तो हमारे पास था 5,50,000, तो 5,50,000 और ब्रैकेट में सबका परसेंटेज देख ही रहे हो 45, 75 और 60। तो यहाँ नो डाउट आप लोगों को एक बात समझ जानी होगी, जो V है 60 तो 60/100 कर दो आप, डायरेक्ट वही डेटा। फिर प्लस में सेकंड वाले कितना भाई 75/100 कर लो। एक का कितना 45% है तो 45 और बटे में 100 आ जाएगा। सारा कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपके पास से 99 आ जाएगा। तो 99 के आगे 4 0 लगा लीजिए, टेंशन मत लीजिए आप। यहाँ पे एवरेज बताना ये भी झंझट, लंबा कैलकुलेशन यार। एवरेज निकालना है तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 3 थी कंपनियाँ तो बटे में आप 3 कर दो। एवरेज 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, यानी ये आपके पास आएगा 3,30,000। तो 3,30,000 हो गया पहला वाला मामला। अब अगर मैं ऐसे ही y बराबर b के बारे में सोचूं
तो मैं इसे मिटा के देखता हूँ। चूँकि हम लोगों ने 3 कंपनियों का निकाल लिया था, 3 3 1 2 3 4 0। चलो इस डेटा को ध्यान रखते हैं। आगे जब वी वाले के बारे में बात करूँगा बच्चों, तो ये आप इसके हिसाब से ले लीजिए 5,50,000 गुणे आपको दिख रहा है 40%, 40/100, 7/22। तो नो डाउट ये कितना आ जाएगा 70,000। 1 2 3 4 हो जाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो ये 3,30,000 में से आप 70,000 को घटा दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 2,60,000। और इस तरह का विकल्प तीसरा होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई, अब हम आपके लिए एक नई टेबल लेंगे, नए सवाल होंगे और वहाँ पर भी जवाब देंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी को, लगे रहो मेरे साथियों। अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन के लिए बात करूँगा तो ये तालिका में 5 विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए मक्के के उत्पादन को कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया। प्रत्येक राज्य केवल मक्का या तो चावल का ही उत्पादन करेगा। चावल के 3 प्रकार हैं, R1, R2, R3। यह तालिका R1 के चावल के उत्पादन को कुल चावल के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दिखा रही है। R2, R3 के अनुपात को प्रत्येक राज्य द्वारा 6,25,000 टन का टोटल प्रोडक्शन यानी उत्पादन किया गया। डेटा आगे बहुत काम आएगा। यहाँ आपने देख लिया कि ये राज्यों के नाम दिए गए, ये मक्के के उत्पादन का प्रतिशत है। R1 को प्रतिशत में दिखाया गया, R2, R3 को रेशियो में दिखाया गया। इसी के बेस पर अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे आपसे, तो ये रहा आपके पास सेशन का 6वां सवाल। यहाँ लिखा है कि राज्य X के द्वारा उत्पादित R1 प्रकार के चावल राज्य H के द्वारा उत्पादित R2 प्रकार के चावल के मध्य में क्या अंतर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ राज्य अगर हम X के बारे में आप लोगों से प्यार से बातें करें तो टोटल इनका था 625,000 गुणे राज्य X के संदर्भ में देखो, अगर ये मक्के को ले रहे हैं कितना 52%, तो राज्य X में इनका ये कहना है कि जो चावल के उत्पादन, तो आप यहाँ से कितना कर दोगे, चावल का कुल उत्पादन हो जाएगा 48/100 हो जाएगा भाई, है ना। 2 0 कैंसिल कर दीजिएगा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपका सारा डेटा टन में है, तो ये आ जाएगा 3 लाख टन। 5 0 लगा लेना, 3 लाख टन हो गया आपका। इसके द्वारा R1 प्रकार के चावल का उत्पादन कितना होगा, तो अगर R1 प्रकार के चावल की बातें करूँगा तो ये आ जाएगा 3 लाख। 1 2 3 4 5 का 60% यानी 60/100। 2 0 कैंसिल कर दो, उड़ा दो भाई। 6 त्रिक 18 यानी 1,80,000। अब यहाँ पे 1,80,000 टन आ गया। आगे की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। राज्य H के बारे में बात करता हूँ, तो अगर H के संदर्भ में बात करूँगा बच्चों, तो यहाँ पे अपना डेटा है 625,000। यहाँ से राज्य H के बारे में आप देख लीजिएगा, तो H का मामला 32% है, तो चावल 68 हो जाएगा, तो गुणे 68/100 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 425, 425 के आगे 3 0 लगा दो, इतना टन इनका हो गया। अब इनके यहाँ R2 प्रकार का जो चावल वो कैसे निकलेगा, तो ये आपने जो निकाला है 425,000 का कितना परसेंट आपको दिख रहा है, तो यहाँ 60 दिया तो 40 हो जाएगा R2 के संदर्भ में। आप सभी बच्चों को एक बात समझनी पड़ेगी, तब हमें करना चाहिए गुणे 40/100। और गुणे कितना हो जाएगा भाई, 11 6 17, तो 6/17, 6/17। इसे हल कर लीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगी, 60,000 टन आ जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर निकालना है। तो आपने देखा कि शुरू वाला हमारा था 1,80,000 टन, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला हमारे पास है 60,000 टन। घटा लीजिए तो 0 0 0 0 12,
तो ये आपके पास आ गया 1240। और अगर इस तरह की बात करता हूँ 1240, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई हम अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को? शाबाश सूरवीरों, लगे रहो जोश और उत्साह से। आज इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाइए, चाहे जितनी बोरिंग लग रही हो। तो अगर मैं बात करता हूँ अब आपसे अपने सेशन के 7वें सवाल पे, चलिए भाई जरा सारा कैलकुलेशन आप मेरे से करा रहे हो, एक आप भी करके देखो तो क्या कुछ होने वाला है इसमें। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राज्य यक्स तथा टी के द्वारा मक्के का कुल उत्पादन राज्य यस आर द्वारा R2 प्रकार के चावल के उत्पादन का योग कितना होगा बच्चों, ये बात कही गई है। अब अगर हम राज्य यक्स और टी की बातें करेंगे तो राज्य यक्स और टी को ज़रा आप ध्यान से देखो किसका कितना परसेंटेज दिया गया, तो आप सभी लोगों की एक बात समझ में आ जाएगी कि राज्य यक्स और टी, यक्स और टी को जोड़ दिया जाए तो यहाँ 52%, ये 74 है। 52 कितना होगा भाई, 4 2 6, 126 हो जाएगा, यही ना। अब आप क्या करिएगा, इनका टोटल प्रोडक्शन निकालना है तो आपके पास ये था 6,25,000, तो 6,25,000 का सीधे 126 अब बटे में 100 करके 2 जीरो उड़ा देना। अगर आप गुणा करते हो तो थोड़ा गुणा करो, 126 से 25 डबल यानी जीरो तो आपका हो ही गया ये, तो आपके पास आएगा 7,8,7,5,0,0। इसी प्रकार से जो राज्य यस है, अगर उसके बारे में बात करूँगा तो ये R2 प्रकार के कितने चावल ले आएगा मेरे साथियों। यहाँ पे आप क्या करोगे, 6,25,000 गुणे में कितना, यस का R2 है, यस का R2 है, तो आप आराम से यहाँ परसेंटेज के साथ साथ देखिए बाकी काम। तो 52 है तो 48 बचेगा, तो 48 बटे में 100 कर दीजिए। सेकंड क्या हो जाएगा, गुणे 45 बटे में 100, और गुणे क्या हो जाएगा 4 बटे में 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो तो आपका ये 60 आ जाएगा, 60,000। ठीक है, टन। अब यहाँ R द्वारा अगर कुल उत्पादन की बातें करता हूँ तो अगर मैं R के द्वारा कुल उत्पादन की बात करूँ, अच्छा खासा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बच्चों, टेंशन मत लो, तो 625,000 गुणे में 38 बटे में 100 कर दो। ये बराबर अगर आप चलिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 237,500 टन का हो गया। अब इसी प्रकार से R2 प्रकार के चावल निकालूं तो अगर मैं R2 प्रकार के चावल निकालने की बात करूंगा तो आप क्या करोगे, ये आपने जो निकाला 2,37,000 है ना, हाँ, 237,500 का कितना कर दीजिए, 40 बटे में 100 और गुणे 9 बटे में 100 कर दीजिएगा, तो ये आपका 45,000 टन आ जाएगा। इतना सारा डेटा हो गया, आप कंफ्यूज ना हो, मैं सबको एक साथ समराइज कर देता हूँ। अब अगर हमें अपने आंसर तक पहुँचना है मेरे भाई, तो शुरू में हमने निकाला था 7,8,7,500 हो जाएगा, प्लस ये 60,000 हम लोगों ने कर लिया था, प्लस लास्ट वाला 45,000 आ गया था बच्चों। इसको जोड़ो फटाफट, बोलो, तो आपका 0 0 और फिर तीसरा डिजिट 5, तीसरा डिजिट 5 सभी में लिखा है, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगला 2 आएगा, अगला 2 आएगा, अगला 2 आएगा। केवल विकल्प 4 में ऐसी बात है तो सो पूरा लगाने की अब आवश्यकता नहीं है, पूरा जोड़ेंगे तो 8,9,2,500 टन विकल्प 4 आपका आंसर हो गया। चलिए भाई इसी बात पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। धैर्य जवाब तो नहीं दे रहा किसी का, लगे रहिए, लगे रहे भैया, क्योंकि इस बार पे पास नहीं टाप करना, थोड़ा सा कुछ टफ कैलकुलेशन करने ज़रूरी थे, इसीलिए विकल्प की हेल्प ना लेके समझाना चाहा है आपको, और समझा क्या, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। यक्स के द्वारा R3 प्रकार के चावल का उत्पादन राज्य यस द्वारा R1 प्रकार के चावल के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम राज्य यक्स के बारे में बात करते हैं तो राज्य यक्स का जो चावल का उत्पादन होगा
तो 6,25,000 का 48% निकालोगे तो आपके पास 3 लाख टन आएगा। पीछे भी हम लोग इस डेटा को कर चुके हैं, तो टेंशन मत लो। R3 प्रकार के चावल की बात इनसे करेंगे। अगर अब इनका R3 प्रकार का चावल निकालेंगे बेटा, तो इसी का हम लोग कर दिया जाए 40/100, समझ पा रहे हो, गुणे में कर दो 5, 5/8 आ जाएगा। तो इसमें संकोच की बात नहीं, आ गया 75,000 टन आ गया। अब राज यश के बारे में बात कर लो ऐसे। राज यश में R1 प्रकार, तो राज यश की बात करते हैं, R1 प्रकार के चावल की बात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 625,000 का यहाँ से कितना दिख रहा है डेटा, 48/100 और गुणे में 55/100 कर दिया जाए तो कितना आएगा, 165 के आगे 000 कर दीजिए आप। ठीक है भाई। अब इन दोनों को परसेंटेज के रूप में दिखाना है, तो देखिए परसेंटेज के रूप में आप कैसे कर पाओगे। अगर यहाँ परसेंटेज की बात करेंगे तो पहला हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 75,000 आ रहा है, वो बटे कितना ले लेना, 165,000 और इंटू 100 तो करना पड़ेगा। 3 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से हम लोग काट भी सकते हैं, तो 5 से 15 बार जाएगा और 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 33, 3 11 33, 3 पचे 15, तो 1500 आ जाएगी ये, 1500 बटे में 11, तो आप कर लीजिएगा यहाँ से 11 से 44 है ना, तो यानी कम से कम 4 से शुरू हो रहा है ऑप्शन केवल 2, अगला 5, 45 केवल एक ऑप्शन पहला आपका करेक्ट आंसर पहला। तो आपका ये 45 आ गया ना भाई, हाँ जी पहला करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, नाइस। आगे बेटे बहुत आसान सवाल लगे, आप परेशान नहीं होना। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है 10 तक। ए द्वारा एच, आर एस और एक्स द्वारा मिलाकर उत्पादित R3 प्रकार के चावल का औसत, बी द्वारा टी द्वारा उत्पादित R2 प्रकार के चावल, राज्य R द्वारा R1 प्रकार के चावल के मध्य का अंतर क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसे मैं कैसे करूँगा, ज़रा आप सारे के सारे लोग देख लो। अगर अब यहाँ पे हमारे पास सारे राज, सारा मक्का, प्रतिशत, रेशियो सब कुछ तो हमें पता है। इसे अगर हम कैलकुलेट करें बच्चों, तो आप बताओ कि पहले वाले में अगर हम R3 प्रकार के चावल के संदर्भ में बात करेंगे, तो पहले वाले में R3 प्रकार का चावल कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो आप सभी को वही 62,500 का 68%, फिर 40%, 11, तो यह आ जाएगा 1 के आगे 1 2 3 4 0। इसी प्रकार से राज्य यस का कैलकुलेशन करेंगे, ए का कैलकुलेशन करेंगे। फाइनली अगर हम सभी का अंतर निकालें तो b माइनस ए हम लोगों को बताना बच्चों। अगर आप इसको ऐसे ही हल कर लीजिए तो आपको अंत में b का मिलेगा 135। ये तो कर पाओगे सब ना, 000 और माइनस कर देना 775, पीछे भी हमने जोड़ा था एक बार, तो ये हम लोग पास आएगा 57500 और इस प्रकार का विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न यहाँ पर भी है, सारे कैलकुलेशन हमारे पिछले रिपीट होंगे यहाँ पे। एफ सभी राज्यों का उत्पादन R2 प्रकार के चावल, के सभी राज्यों द्वारा R1 प्रकार के चावल का औसत, तो K/F। शुरुआत में भी इस तरह का सवाल हल किया गया, तो फाइनली अगर आप सब इसे सॉल्व कर लीजिए तो निश्चित तौर पे आप सब अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर आप इसे हल करते हैं तो आप सीधे कहिएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 174, कैलकुलेट कर लीजिएगा 500 और बटे में आ जाएगा 217500। तो जाहिर तौर पर ये 8 दूनी 16, तो 2 अट्ठे 16, तो 8 से शुरू होने वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर 802। 8 से शुरू होने वाला ऑप्शन ये दिख रहा था आपका, और पहला तो कट जाएगा, तो यानी 0.802 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग कॉपी पेन कंटिन्यू यूज़ कर रहे होंगे। अब एक नई तालिका है, नए सवाल हैं और उसके बेस पर हम जवाब की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप सारे के सारे लोग तैयार हो? यदि हाँ है तो चलिए भाई अब इस सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ गुल खिलने वाला है।
सारणी को पढ़िए। विगत वर्षों में 3 राज्यों की जनसंख्या दी गई है। तो अच्छी बात है, जनसंख्या हो गई 2002, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छी बात, राज्य ABC हैं। ये सारा डेटा है। हम सीधे सवाल पर आ जाएंगे और ये देखेंगे कि आज के सेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारे पास है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कहा गया कि राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी है। माय डियर स्टूडेंट, राज्य बी ये दिख रहा है। सारा डेटा जोड़ दो, 3.2, 3.6, 3.4, 4, 3.8, 4.1, 4.4। अगर आप इसे सारा का सारा जोड़ दोगे तो 4, 1, 5, 5, 8, 13, 13, 4, 17, 17, 6, 23 और 23 में 2 जोड़ दीजिएगा तो आपके पास आता है कितना, 25 आ जाएगा। तो ये 25, अब आपका 25 के 5 एक अंक पे दशमलव लग जाएगा 22। तो आप यहाँ देखिए 22/6 हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 3 से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, सारे शुरू हो रहे हैं। एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 15 हो जाएगा आपके पास। 3 छक 18 हुआ ना, 18, 4 45 हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42, 3 के बाद 7, 3 के बाद 7, एक ही विकल्प 2 ही आपका करेक्ट आंसर है। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट गति बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छे सवाल। अब इधर के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शुरू में हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन दिया था, ये बाकी सब आपके पेट वाले ही हैं। कहते हो कि 2002 से 2003 में राज्य की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर आप गौर करिए कि 2002, तो 2002 ये है, राज्य ए है। यहाँ जनसंख्या राज्य 2002 की बातें करेंगे तो 2002 में 4.5 है। और बच्चों 2003 की बातें करेंगे तो 4 दशमलव में कितना है, 8 है। वृद्धि अगर हम निकाल लेंगे तो सीधे हम अपने क्वेश्चन मार्क की तरफ बढ़ सकते हैं। आप सभी को पता है कि केवल और केवल हमारे पास 0.3 बचेगा और बटे में 4.5 होगा और गुणे में 100 हो जाएगा। दशमलव ख़त्म हो जाएगा। 3 से काटो 15, 5 तियाँ 15, 5 बिसहियम 100, 20/3, 3 छक 18, 6 सही 2/3 से केवल एक ही विकल्प शुरू है, सो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। कहता ये है कि 3 राज्यों की कुल जनसंख्या क्रमशः 2004, 2005 में कितने का अंतर है। अब अगर अंतर की बातें करेंगे तो 2004 ये है, 2005 ये है। 2004-5 में अगर इनके अंतर हम निकालें तो 5.2, 5.4 का अंतर हमें निकालना पड़ेगा। फिर अगला है 3.8, 3.4 का अंतर, 5.8, 6.3 का अंतर निकालेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, फाइनली अगर आप इसका डिफरेंस निकालने में सभी सक्षम हो तो ये आ जाएगा 1.1 लाख। 1.1 लाख को अगर हम इनके हिसाब से जीरो में लिखेंगे तो 1 के आगे 1, 2, 3, 4 जीरो लगा दो। ऐसा ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, सभी लोग एकाग्रता से आगे बढ़ रहे हो ना भाई। ओके भाई, आपको जो भी डाउट्स होंगे बोलते रहिएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं तो 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी थी। तो 2006 ये माय डियर स्टूडेंट्स, 2006 में डेटा जोड़ो 5.8, 4.1, 6.6, 8 1 9 9 6 15 हो जाएगा। और 15 के 5 यहाँ से हासिल 1 हो जाएगा। 4 5 9 6 15 1 16 165, यानी 16.5। 3 है तो आप भाग दे देना, 3 5 15, 5 से अच्छा कम से कम 2 ऑप्शन तो कट गए, तो 5 आ जाएगा आपके पास। और फिर 3 5 15, तो आप ध्यान दीजिएगा तो 5.5 लाख विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की बात मैं करूंगा आप लोगों से तो कह रहा है कि क्रमशः 2004-2005 में तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या के बीच का रेशियो कितना हो जाने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना होगा
कि 2004, तो 2004 का सारा डेटा आप जोड़ दो, 5.2004 ही है ना, 5.2, 3.4, 5.8, और 2005 वाला 5.4, 3.8, 6.3। यहाँ पे हम लोगों को रेशियो बताना है। अगर मैं रेशियो की बात करूँ, सारा जोड़ लो, दशमलव को हटा देना, तो 144/155 आ जाएगा, और ऐसा ऑप्शन देखा जाए तो चौथा करेक्ट हो जाएगा। मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो एक नया टेबल, नए सवाल और जवाब के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। हम अपने सेशन पर अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तालिका का उत्तर देने के लिए पढ़िए, वो तो हम पढ़ेंगे ही। 7 विद्यार्थियों द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। बात ठीक है। अब ये सारे विद्यार्थियों के नाम है, सारे के सारे नंबर्स हैं। चलिए सीधे इसके बेस पर बनने वाले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, ये ज़रा आप सभी लोग मेरे साथ डिस्कस करिए। साथियों जवाब देते रहिए, क्योंकि आपके जवाब से ही क्लास आगे बढ़ेगी। बहुत मेहनत हमने की इस सीरीज़ के लिए आप लोगों को, और स्क्रीन बोर्ड पर इसीलिए पढ़ाया कि ताकि ये टेबल आप अच्छे से देख के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ठीक है भाई, देर किस बात की, अगले इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कहता मीरा को कुल मिलाकर सभी विषयों में कितने अंक मिले। मीरा पहली स्टूडेंट होगी। मीरा के अगर हम सारे नंबर्स के बारे में बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे सब अंकों के बारे में बता दिया कि किस में कितना है, नहीं है, क्या है, सब कुछ बातें बता दी गई। तो इनका ये कहना है कि जो मीरा के हैं सारे के सारे, तो इसमें अंग्रेजी का पूर्णांक, फिर इतिहास का, कंप्यूटर, गणित, विज्ञान, ये सारा दिया। मीरा के द्वारा जितने भी नंबर्स हैं ये उसका कच्चा चिट्ठा पूरा का पूरा है। अब आप देखिए कि 100 का उसको कितना मिल रहा है, ऊपर दिया गया 100 का 60, फिर इतिहास का ये 40 हासिल किया, ये 50 का 130 लेके आते हैं। गणित वाले में आपका है विज्ञान के 90 के 120, अर्थशास्त्र का ये दिया गया। अगर आप सारे के सारे इन नंबर्स को एक साथ में कैलकुलेट कर दीजिएगा प्रश्न की शर्त के हिसाब से, तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बात बताओ मेरे को कि अगर आप देखो तो पहला उसका कितना हो रहा है भाई, 60 आएगा, 60 आएगा, 100 का 60% 60, और दूसरा 80 का 40 है तो 8 चौक 32 नंबर आ जाएगा। फिर ऐसे जोड़ते हो बच्चा, 50 का 130 है तो 13 पच्चे 65 नंबर आ जाएगा। प्लस में 90 का 150 है तो 15 छक यानी 15 नावा 135 नंबर उसका हो जाएगा ये वाला। प्लस 90 का ये है 120 तो 12 नावा 108 नंबर यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद में 6 का 80 है तो 8 छक 48 नंबर ये आ जाएगा। मेरे साथियों सारा जोड़ोगे तो लास्ट में जोड़ के कितना आया, 8। अगर 8 की बात करें तो 8 दो विकल्पों में दे दिया गया ना, हाँ पहले में चौथे में, कोई बात नहीं। अगला डिजिट भी 4 आएगा, और 4 अब किसी में नहीं, पहला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, बाकी बाद में जोड़ेंगे। तो चलिए भाई हम अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉन स्टॉप झुकेगा नहीं आज। चलिए कहते हो इन 7 विद्यार्थियों को इतिहास में औसतन कितने अंक मिले, 2 अंकों तक पूर्णांकित करो। यानी बिना कैलकुलेशन कराए मानेंगे नहीं भाई। अगर इन 7 विद्यार्थियों की बात करता हूँ, और सब्जेक्ट क्या दिया इन्होंने, इतिहास दिया माय डियर। इतिहास का ये रहा नंबर, और 7 विद्यार्थियों को इतिहास का नंबर 80, 70, 70, 60, 90, 60, 80 ये आपको मिल गया। इसका 40% आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट अगर ये सारा जोड़ देते हम लोग, तो आप बताओ जोड़ने में कितना आया, 510 आ गया। इस 510 का अगर हमें 40% निकालना होगा तो 2 जीरो हम लोग यहाँ से उड़ा दें, 51 में 4 का गुणा कर दिया जाए तो 204 आ जाएगा। और अगर ये 204 आएगा तो फिर हमें क्या करना होगा, इसको 7 से डिवाइड करना, क्योंकि औसत बताना है। तो 7 दूनी 14, 2 से जो विकल्प शुरू होगा वो आंसर। अच्छा 2 विकल्प शुरू हो गए, पहला कट जाएगा नहीं होगा। अच्छा बाकी 3 बच रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 64, 7 नावा 63, 29, 29, 29 केवल एक ही ऑप्शन है, 1 4, तो चौथा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा।
चलिए भाई, एक बार सारे के सारे लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। और कैसे चल रही सबकी तैयारी, ठीक ठाक चल रही है ना? हाँ जी, मैराथन में थोड़ी और तेज़ दौड़ते हुए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। कितने विद्यार्थियों को सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक मिले हैं? अगर आप केवल 2 विद्यार्थियों पर ध्यान दें, एक विद्यार्थी आपको विषयों दिख रहा है, आप टेबल देखो, कुणाल को देखो ध्यान से, सोनी को देखो, दोनों की स्थिति जो बन रही है नंबर्स के बेस पर 60% या उससे ज़्यादा है, दोनों की कंडीशन। तो फिर इसमें क्या कहना है, 2 विद्यार्थी, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन के लिए चलिए, बस टेबल को ध्यान से देखो, उत्तर आपका आता चला जाएगा। यहाँ पे इनका ये कहना है कि कुणाल को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। अगर मैं कुणाल के बारे में बात करता हूँ बेटा, तो कुणाल का सारा डिजिट हमें जोड़ना होगा। कुणाल ये है, अब देखो ये सारा ऊपर परसेंटेज आपका लिखा है कि 90 का 4, यहाँ 60 है, 40 है, 130 है, ये आप लोग जैसे शुरू में निकाल रहे थे वैसे निकाल दीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर कुल परसेंटेज की बातें करेगा तो लास्ट में जोड़ दोगे तो उसका टोटल नंबर 435 आपको मिला, और बटे में 580 होगा, गुणे में 100 कर दीजिएगा। अब काट पीट के 75% आएगा, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इस सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा तो ज़रा आप देखिए, आपके सामने बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसमें मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, देख करके उत्तर देना है। समग्रता यानी टोटल किस विषय में प्रतिशतता श्रेष्ठ है? तो ये बात तो मेरे विषय में ही लागू होती है, देख नहीं रहे हो कि ये सब में 150% यहाँ टोटल का पाए हैं बच्चे। तो बिना बताए इसका उत्तर क्या चुना जाएगा, गणित चुन लीजिए, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैथ्स, गणित। चलिए भाई, हम अपने सेशन का अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को दिखाते हैं। और ये देखिए कि आपके सामने अब एक नई टेबल आ रही है। इस टेबल में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, एक बार आप सारे लोग ध्यान से देख लो, फिर हम साथ साथ इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपका ये कैसे होगा। देख लिया सभी लोगों ने? अगर आपने देख लिया है तो अब इसे सॉल्व करने का वक्त आ गया। कहते हैं विभिन्न शहरों में रह रहे ग्रेजुएटों और पोस्ट ग्रेजुएटों के बारे में संख्या दी गई है। यहाँ शहर ए से लेके एफ तक है। ये ग्रेजुएटों की संख्या दी गई है, क्योंकि नंबर्स हैं कोई बात नहीं, पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या दी गई है। आइए देखते हैं कि इसके बेस पर अभी क्या क्वेश्चन आप लोगों को सुनने वाले हैं। ये क्या सवाल पूछेंगे देखता हूँ। पहला सवाल आपके सामने आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करें तो कहते ये क्या है वो देखना पड़ेगा कि शहर सी से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या के बीच का अंतर। शहर सी ये माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे 15,150 बीच में माइनस का साइन लगा दो, 10,500 आ गया। ये घटाना आपके लिए बेहद आसान है, 4650। अगर ध्यान दीजिए तो ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, जहाँ पर लिखा है सभी शहरों को मिलाकर पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या का औसत बता दो। अब अगर सभी शहरों को मिलाकर सारे पोस्ट ग्रेजुएट, तो जितना पोस्ट ग्रेजुएट का डेटा दिया गया है पहले इसको एक लाइन से जोड़ दो। तो अगर एक लाइन से आप सारे जोड़ोगे तो लास्ट में सब में कम से कम एक डिजिट, तो यहाँ पे एक जीरो तो सबका ले लेता हूँ मैं। और इसके बाद में हमें क्या बताना है, अच्छा औसत बताना है तो जोड़ना ही पड़ेगा भाई। फिर दूसरा 5 5 10 अपने पास आ जाएगा, 1 10 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका 1 और लास्ट में 9 आ जाएगा। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट 6 हैं, 6 से भाग करूँगा तो कम से कम आप इसको 6 का नम 6 बार लेके जाओ। 1 से सारे ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, फिर आप इसको 6 25 30 मिनिमम करो, 1 5, ठीक है। फिर 2 बार मिनिमम जाएगा, 152 केवल विकल्प सी में है, आगे डबल जीरो लग जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सबको मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? कोई प्रॉब्लम हो बताना बेटा, हम काफ़ी सीरियस क्लास को लेके चल रहे हैं कि आप फटाफट इन सारे क्वेश्चन को करें। और डीआई के 50 सवाल एक साथ में निकालना, वो भी टेबल वाले, थोड़ा सा आप समझ रहे हैं चैलेंजिंग वर्क है। और इंसान ने हमेशा चैलेंज ही लिया। थोड़ी बातचीत हो जाए, काफ़ी देर से आपसे बात नहीं हुई है, तो सब लोग बढ़िया चल रहे हो। अभी जो आए होंगे ज़रा एक बार फटाक से फिर से लाइक कर देना भाई, और अगला क्वेश्चन देखेंगे।
कहता है शहर ए और बी, शहर ए और बी में मिलाकर ग्रेजुएटों की संख्या शहर ए और ई में मिलाकर पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या का अनुपात क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले शहर ए और बी के बारे में बात करो तो शहर ए और बी में दोनों डिजिट दिए गए, इनको जोड़ दो, 15 और 10 25, 25 2, हाँ 15 10 25 हो जाएगा, 2 2 4, 15 4 50। तो यानी आपने इससे जोड़ लिया होगा तो टोटल ही आ जाएगा 25 10 35, तो 35,450 तो ये हो जाएगा 35,450 अनुपाते। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करेंगे ए और ई, तो ए में है 8,000, ई वाले में कितना 20,000, तो ये टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे भाई 28,000 आ जाएंगे। तो अनुपाते कर दीजिएगा 28,000। अब इसे कैलकुलेट करना है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, काटो पीटो फटाफट, एक एक जीरो चला जाएगा। तो ये कितना आएगा मिनिमम 709, अनुपाते कर दो 560, और ऐसा ऑप्शन विकल्प बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई हम अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब आप लोग ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो कि इसमें आप क्या करने वाले। कहता है शहर एडीएफ के जो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट की कुल संख्या कितनी है। शहर ए डी एफ देख रहे हो सब लोग, तो शहर ए से आप 10,200, डी से 20,200, एफ से 16,500। सेम साइड पे आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले नंबर्स को जोड़ लीजिए, यहाँ से 8,000, 16,500, 18,450। माय डियर स्टूडेंट टोटल आप सब जोड़ दीजिए नंबर्स को तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। कितना 89600, और ऐसा ऑप्शन विकल्प डी है। सो आपका ये आंसर हो गया। अब मैं आपके लिए आपके टेबल का नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ और ये सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शहर एफ में ग्रेजुएटों की संख्या और इसी शहर से पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या का लगभग कितना है। तो यक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में दिखाना है, तो यक्स बटे वाई गुणे 100। ये बात तो याद है सबको, अच्छी बात है। अब अगर मैं शहर एफ की बात करता हूँ, शहर एफ ये है तो 16,500 अब बटे 18,450 गुणे में 100 कर दीजिए, फटाफट कैलकुलेट करिए तो 89 आपको मिला, आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए भाई एक नया टेबल आपके सामने आ गया है और इस टेबल को एक बार देख लीजिए, फिर साथ साथ समझेंगे इस टेबल में क्या कुछ होने वाला है। नीचे 5 सप्ताह में 6 प्रिंटरों यानी मुद्रक द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दिखाई गई है। सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। यहाँ 5 सप्ताह में 6 मुद्रकों द्वारा कुल जो पृष्ठों की संख्या है हमारे टेबल में दिखा दी गई है। आइए इसके बेस पर आज के सेशन के अगले क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ज़रा आप लोग देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आपसे ये कह रहा है, अरे यार ये भी, पहले सप्ताह के सभी मुद्रकों द्वारा पृष्ठों की औसत संख्या कितनी हो जाएगी। अब पहला सप्ताह ये रहा, पहला सप्ताह में सारा आपका 664, 618, 628, 652, 419 सभी को जोड़ दो, क्योंकि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है मेरे भाई। तो जोड़ दोगे तो आप सभी लोग पता है कि 9 9 8 17, 17 2 19, 19 और 8 27, 27 3 30 5 35, 35 4 29, यानी लास्ट में अपना 9 आ गया। अगर ये 9 आ गया तो जोड़ दो 1, आपके पास 5 और 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 कर दो सब लोग। सभी लोगों को ये बात पता है कि 6 25 30, 5 से सारे ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, फंडा काम नहीं किया, कोई बात नहीं। आगे हम देखेंगे 6 25 30, 5 35 51, तो 6 8 48 58, 58 से केवल एक ही विकल्प शुरू होता है पहला, सो पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं, आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए भाई सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और आप लोग क्या हाल चाल, कुशल मंगल है ना। हाँ धैर्य बना के रखें, यहाँ तक आपका मेरे साथ आना ही आपकी सफलता की निशानी है, क्योंकि इसमें आपका ही हु का काम कम, कैलकुलेशन का ज़्यादा है। आप लोगों ने मुझे भी लगा दिया है, कोई बात नहीं मेरे साथियों, आजा आजा
मुद्रक सी द्वारा सभी सप्ताहों को मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या है। अब अगर हम सी की बात कर रहे होंगे तो सी ये है मेरे भाई। अगर सी के सारे डेटा जोड़ेंगे हम लोग तो सी का जो डेटा 628, 519, 503, 347, 598 सारा का सारा बच्चों जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ने में तो आप सब वैसे भी माहिर हो तो टेंशन नहीं ले सकता। ये आएगा 2595 बटे में 5। अब यार ये तो 519 सभी फटाक से निकाल लोगे, ऐसा विकल्प भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फटाफट करते रहिए सब लोग। किस सप्ताह में मुद्रित पृष्ठों की संख्या सबसे ज़्यादा है? अब यार इसमें सारा सप्ताह हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। पहला सप्ताह के सारे डिजिट अगर जोड़ दिया जाए फटाफट सारे के सारे, तो पीछे भी हम लोगों ने जोड़ा था 351 9 3519 हो जाएगा। दूसरे सप्ताह में 3025 जोड़ दो, तीसरे सप्ताह की जोड़िएगा तो ये आपके पास आएगा 3367। इनका चौथा सप्ताह जोड़िए भाई तो 2550 हो जाएगा। इनका अंतिम सप्ताह जोड़ दीजिएगा तो 3538। फैसला आप खुद कीजिए कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा पाँचवा ही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ओके भाई, इसी मस्ती के साथ इस सवाल को देखेंगे। याद रहे मस्ती में हस्ती मिटनी नहीं चाहिए। दूसरे सप्ताह में शुरू हो जा। ई के द्वारा में मुद्रित पृष्ठों का अंतर क्या बे नौटंकी है? अभी हम लोगों ने पीछे जोड़ा, तो अगर हम बी के बारे में बात करेंगे तो टोटल बी को अगर हम किस सप्ताह की बात करें, दूसरे सप्ताह में, दूसरा सप्ताह हमारा ये है, और दूसरा सप्ताह में अगर हम लोग बी के बारे में बात करेंगे तो ठीक है बी का ही डेटा हमारे पास हो गया। और फिर हम लोग मुद्रक ई की बात हो गई ना। हाँ, अगर इनके अंतर की बात करता हूँ मैं तो सप्ताह इन्होंने दूसरा ले लिया। दूसरे सप्ताह में आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा दोनों के बीच में डिफरेंस ए और ई का 621 है, और इसका हो जाएगा अंतर में। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के संदर्भ में बात करेंगे तो हम लोग कर लेंगे 621 माइनस में 569 का, 569 का कर देते अंतर, तो आप ही हमें बता दो कि कितना आएगा, 52 का आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपका चौथा करेक्ट होगा। चलिए भाई इसी बात पे हम अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तैयार है सब लोग? तो एक बार जल्दी से भाई टाइप करिए। तो काफ़ी देर से हमने आपसे कुछ पूछा नहीं, शाबाश मेरे से रोई। सवाल को देखो और सोचो। कहता है कि बी और सी के द्वारा सभी सप्ताहों को मिलाकर पृष्ठों के बीच में अंतर कितना है? आप हमें बी सी के बारे में बता दो। तो बी के बारे में, सी के बारे में सारा जोड़ लीजिए। बी और सी कई बार हम लोग जोड़ चुके, तो 2665, सी का 2595 हो जाएगा। अंतर कितना, 70। शाबाश मेरे शेरों, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई मैं आपको अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ लिए चलता हूँ, और ये नया टेबल है। आप लोग इसके पहले देखिए, 10 सेकेंड पढ़िए, फिर मैं आपसे इन सवालों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि देखिए आपका ये कैसे हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ तो आप सबने ग्राफ को ध्यान से देख लिया होगा। कहता है कि 5 विभिन्न शहरों में 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा निवेश की गई धनराशि किस में है, लाख रुपए में है। ये सारी कंपनीज, महीने, सारे रुपए हैं। ठीक है, इसके बेस पर हम पहला सवाल अपना देखेंगे। रुपया पैसा ये दिखाते रहेंगे, हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है भाइयों, चलो सबसे पहले आप पहले प्रश्न के बारे में चर्चा करें इस वाले टेबल के बेस पर। ये वाला टेबल ये कहता है कि कंपनी सी द्वारा मार्च में किया गया निवेश कंपनी ए द्वारा उसी महीने में निवेश किए गए लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। आप मेरे को बताओ, कंपनी सी ये है, मार्च का महीना ये है, कंपनी सी का जो निवेश है 232 दिख रहा है बच्चों साफ साफ। कंपनी ए का मार्च में निवेश 132 दिख रहा हम लोगों को। अगर ये परसेंटेज बताना होगा दोनों का डिफरेंस निकाल के, तो 232 में से अगर 132 को घटा दो
तो सबको पता कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा और 100 बटे में 132 आ जाएगा, गुणे आप 100 कर दीजिएगा, कैलकुलेट करिए तो लगभग 76% के आसपास आएगा। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, हम अपने सेशन के अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग देखिए कि अगला क्वेश्चन आप सबका क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, कंपनी बी कंपनी डी द्वारा सभी महीनों को मिलाकर निवेश किए गए इनकी जो अंतर है उसका डिफरेंस लाख रुपए में। अब अगर हम कंपनी बी के कुल निवेश की बात करेंगे सभी महीनों का, तो 236, 132, 165, 230, 190 इसको जोड़ दिया जाएगा। तो ये हम लोग कितना रहा भाई, जोड़ो सर फटाफट सब लोग, तो 953 953 ये हो जाएगा। और कंपनी डी के निवेश के बारे में बात करें तो कंपनी डी का ये सारा निवेश आप देख रहे हैं 264, 244, 185, 165, 230, तो नो डाउट ये कितना आएगा 1088 हो गया है ना बच्चों। अंतर की बात करेंगे तो बड़े में से छोटा घटा लीजिएगा। अभी आप सभी को पता है डिफरेंस निकालेंगे 135 आएगा और ऐसा ऑप्शन आपका विकल्प बी हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी लोग देखिए। नेक्स्ट, कैसे हो आप लोग भैया, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो कहते हो सभी माह के दौरान कंपनी सी का औसत निवेश, कंपनी सी ये है मेरे मित्रों, कंपनी सी का डेटा आपके सामने ये रहा टेबल पे जहाँ मेरी पेन चल रही है। आप इसे ज़रा देखने की कोशिश करिए। 232, 236, 195, 188, 134, अगर आप सारा डेटा जोड़ पाएँ तो 985, ये कुल कितने हो रहे हैं 5, सभी जानते हो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 एकम 5, 4 9, 5 9 45, 19, एक और लगाना ही पड़ेगा यार 7, उसके बगैर उत्तर नहीं होगा, यानी तीसरा अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अपने सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मज़ेदार है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो यहाँ कहता है कि मार्च महीने में सभी कंपनियों को मिलाकर कुल निवेश, तो मार्च महीने का सभी कंपनियों का कुल निवेश और मई महीने के सभी कंपनियों, तो मई महीने के सभी कंपनियों के कुल निवेश के मध्य का अंतर क्या होगा, ये प्रश्न है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसे जोड़ के घटा दीजिएगा तो आप सभी को पता है कि जो पहला वाला मार्च वाला हिस्सा है वहाँ पे टोटल जोड़ने पर आपको 1165 आएगा और ये मई वाला टोटल जोड़ देने पे 950 आ जाएगा। घटाते हो तो यहाँ से 5 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ये 215 और ऐसा ऑप्शन विकल्प 4 है, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा एक और प्यारा सा क्वेश्चन क्या रहा। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी से बातचीत करेंगे तो आपको लग रहा है कि एक सवाल इसे कैसे किया जाए। ऐसे किया जाएगा कि कंपनी ई द्वारा सभी महीने के दौरान औसत निवेश लाख रुपए में कितना है, ये हमें बताना होगा। अगर हम कंपनी ई के बारे में बात करेंगे, कंपनी ई लास्ट वाली माय डियर स्टूडेंट्स 301, 202, 150, 178 और 242, सारा का सारा हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। औसत बताना है तो बता लेंगे भाई, जोड़ो कितना आया 1073 आया। कुल कितने हो रहे हैं, ये 5 महीने हो रहे हैं, बटे में 5 कर दो तो आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, सभी पे 1 भी लिखा है। अच्छा, फिर 5 चौक में 20, 214 दो जगह लास्ट भी लगाना पड़ेगा, 5 छक 30, 214.6 और ऐसा ऑप्शन कौन सा, पहला विकल्प। सो आपका ये रहा करेक्ट आंसर। अपने सेशन के आगे सब लोग तैयार हो सूरवीरों, आगे बढ़ें। बहुत अच्छा, तो हम आपके लिए एक नया टेबल लेकर आ गए और इस टेबल को एक बार ध्यान से सारे लोग देखिए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। क्या है यहाँ पे 36 से 40 के लिए 6 विभिन्न शहरों में विभिन्न अनुशासनों यानी विभागों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या है। ये सारे शहर दिए गए हैं, अभियंत्रण, चिकित्सा विज्ञान, पॉलिटेक्निक, MBA, वाणिज्य, ये सारे विद्यार्थी हैं।
अब आइए देखते हैं कि इसके बेस पर इनको कौन कौन से क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस करने हैं। नॉन स्टॉप लगातार लगे रहो साथियों। अगर आप इस सवाल के बारे में बात करें तो ये क्या कह रहे हैं, सभी शहरों को मिलाकर वाणिज्य संकाय में विद्यार्थियों का औसत, वाणिज्य संकाय इनका ये लास्ट में है, तो यानी हमें इनका सारा डेटा जोड़ देना पड़ेगा। सारा डेटा जोड़ दो भैया जी, तो आप यहाँ जोड़ करके बता सकते हो कितना आएगा, ये 05380 आ जाएगा, है ना। टोटल 6 हैं, 6 से भाग दे दो, सभी को पता 6 8 में 48, जो 8 से शुरू नहीं, आंसर सभी में है। फिर अगला 6 9 54 89, 89 से एक ही ऑप्शन है, सो बच्चों पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है, लगभग में उत्तर आएगा। हमारा पहला आंसर करेक्ट हो गया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे कि अगला अपने इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आपके सामने। 37वां सवाल कहता है, सभी अनुशासनों को मिलाकर शहर क्यू और शहर यस में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मध्य में अंतर कितना होगा। अगर इस अंतर के संदर्भ में मैं बात करूंगा तो आप मेरे को एक बात बताओ कि शहर क्यू ये रहा, और शहर क्यू में चाहे वो 390 हो, 570, इस सारा 570 और फिर कितना 930, 220, 810, ये वाला डेटा सारा का सारा हमें जोड़ना पड़ेगा। आप जोड़ो ज़रा, तो 2920 आ गया भाई। शहर यस के बारे में ले लो, शहर यस में ये सारा का सारा आंकड़ा आपको दिख रहा भाई, सभी डिजिट को आपस में जोड़ दीजिएगा तो आपको मिलता है 4070। डिफरेंस है तो बड़े में से छोटा को घटा दीजिएगा तो आपके पास 1150 आएगा, और 1150 आपका ऑप्शन सेकंड है। चलिए भाई, हम अपने सेशन के 38 नंबर बहुत ही सफलतापूर्वक पहुंच रहे हैं। आप साथियों को इस बार बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, आपके यहाँ तक धैर्य से बने रहने का यही आशीर्वाद है। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, शहर आर और यस दोनों चिकित्सा विज्ञान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, शहर पी और यस दोनों में पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के कितना प्रतिशत कम है, ये सवाल है। ठीक है, चलो आर और यस दोनों को देखो, आर और यस, आर ये है, यस ये है, और चिकित्सा विज्ञान में ये डेटा आपको दिख रहा है 680 का है, ये डेटा बच्चों 980 का है, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो रहा है, ये 1660 होगा, 1660 होगा। ठीक है भाई, पी और यस, पी पहला है और यस यहाँ पे आ गया, इसका चिकित्सा विज्ञान लेना है, तो ये हमारे पास डेटा कितना है, यहाँ से 900 और 1100, तो यानी ये वाला हो जाएगा हमारे पास 11 9 20, 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का अंतर अगर निकाल लोगे तो आपके पास 340 आ जाएगा। कितना प्रतिशत कम है, बटे में 2000 हो जाएगा, गुणे में 100, तीनों जीरो कट जाएगा, 17 आ जाएगा, और 17% ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, सी है, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग देखिए, थोड़ा आप लोग भी कोशिश करिए जवाब दीजिए, तो मैं आपका वेट करता हूँ। बहुत आसान है, शहर आर में अभियंत्रण और एमबीए में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के बीच में अनुपात। शहर आर आपका ये रहा, शहर आर, अभियंत्रण आपका पहला है, पहले में ये 650 हैं, और एमबीए वाले भाइयों को देखेंगे तो एमबीए वाले भाई कितने हैं, कौन सा शहर है, आर है, एमबीए में अध्ययनरत, एमबीए 260 है, इसका मतलब रेशियो बताना है 650 अनुपाते 260, सभी जानते हो 13 25 65, 13 दूनी 26, 5 अनुपाते 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे लोग देखिए, शाबाश मेरे महावीरों, एक बार जोश और उत्साह से आगे बढ़ते हुए, झुकेगा नहीं, कौन पता नहीं, आप कहते हो शहर यस में एमबीए में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, शहर पी में
सभी संख्या में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत बढ़िया। आप मुझे एक बात बता दो भैया कि अगर इस क्वेश्चन के संदर्भ में बात करूं तो शहर यश ये है, शहर यश में एमबीए, तो शहर यश में एमबीए के जो विद्यार्थी होंगे, शहर यश में एमबीए, ये 280 दिख रहे हैं, है ना बेटा। और दूसरी बात है, उसी शहर में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का कितना परसेंट है। अब अगर उसी शहर में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के प्रतिशत की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, कहाँ जाएगा, टोटल 200 का अंतर आ जाएगा। ओके, शहर पी के संदर्भ में। ओके, तो अगर हम अंतर देखेंगे तो 80 का आ रहा है ये, और बटे में कितना करेंगे, 200 कर देंगे, गुणे में 100 कर देंगे 2 बार, और 2 चौक 8 यानी 40%। 40% आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब धीरे धीरे हम लोग अपने सेशन के समापन की तरफ बढ़ते हुए आइए अपने सेशन का एक नया टेबल ये रहा आपके लिए, आप ज़रा इसे देखिए। फिर हम लोग एक बार टेबल देखने के बाद सवाल जवाब की शुरुआत करेंगे, फिर आप यहाँ पे आगे बढ़िएगा। आपके पास है निर्देश में 41 से 45 पर हम चल रहे हैं आपका अभी। तो ये 5 कंपनी है, 5 वर्ष में इनकी कुल संख्या दिखाई गई, सारी कंपनी आप देख रहे हैं, सारा ये वर्ष देख पा रहे हैं आप, और इनके द्वारा ये सारा का सारा डेटा उपलब्ध है। सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन देखना चाहूँगा, तो आप लोग भी ज़रा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा तो पहला यानी 41 नंबर का क्वेश्चन, ज़रा आप लोग कोशिश करो एक बार। तो भाई बहुत ही टेबल हमने पढ़ाई आप लोगों को चैनल पर, ऑफलाइन में, सभी जगहों पर, और अब भागना नहीं लगाना है, तो आपको पता है ना, क्योंकि जो भी विद्यार्थी मेरा यहाँ तक पहुँच गया है वो तो समझिए कि बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वर्क हो रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। चलिए देखते हैं। वर्ष 2008 में कंपनी टी में सभी कर्मचारी की संख्या वर्ष 2010 में कंपनी आर के कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंपनी टी के बारे में बात करते हैं तो ये है 2008 का वर्ष ये रहा, और यहाँ संख्या 165 की है। वर्ष 2010 की बातें करता हूँ तो नीचे लिखा दिख रहा, मेरी पेन चल रही वहाँ पे। कंपनी आर की बात करता हूँ बच्चों तो 240 है। अगर परसेंट के रूप में फाइंड करना माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स को वाई के रूप में, तो आप कितना लिखोगे, 165 बटे में कर दो 240, गुणे में कर दीजिएगा 100 को, काटिए पीटिए तो आपके पास ये कितना आ जाएगा भाई। निश्चित तौर पे जो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट वो आ जाएगा तीसरा, यानी 68, 68 सही 3/4। चलिए भाई, अब आप लोग अपने सेशन के अगले 42वें सवाल की तरफ आ जाइए, 42 नंबर। बस मित्रों, आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि 42 हमसे क्या चाहता है। ये चाहते हैं कि वर्ष 2008-10 में मिलाकर कंपनी यस में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, वर्ष 2007 और 9 को कंपनी क्यू में कार्यरत कर्मचारियों के बीच में अंतर कितना है। मैं कंपनी यस के बारे में 2008, कंपनी यस के बारे में 2008, 2010 के बारे में बात करता हूँ बच्चों। तो 2008 में आप देख पा रहे हैं कितने हैं, 254 है, ये आपको दिख रहा है ना भाई, 254 है। 10 वाले में 231 हो गए, टोटल जोड़ दो तो 485 होते हैं। इसी तरह कंपनी क्यू के बारे में बात करता हूँ 2007 और 9 में, तो इनका 163 होगा, और 188 को जोड़ दो तो 351 आ जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, 134 का, 134 यानी पहला विकल्प आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे से रिवीजन कर पाओ, इसी नाते तेज़ी से सॉल्व करते हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग भी साथ देते रहिए। बाकी तो डिटेल में आपने पढ़ा है। अगला सवाल ये कहता है 2008-2009 को मिलाकर कंपनी पी के द्वारा और 2006-10 को मिलाकर क्यू में कार्यरत कर्मचारियों कुल संख्या के बीच में रेशियो क्या बताना बच्चों। तो आप सभी को पता है कि 2008-9 में अगर हम डायरेक्ट रेशियो की बात करेंगे तो पहला डेटा आपको नज़र आ रहा है आपके टेबल में 197 का है, और दूसरा कितना है 241 का है, और अगले वाले हिस्से में 223 आपको दिख रहा होगा टेबल में, और 293 293 है। आप जोड़ घटा लीजिए
तो आप सभी को मिल जाएगा कि हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 438 हो जाएगा जोड़ने पे। दूसरा कर दिया जाए बच्चों 516, काट पीट लिया जाए तो 73:86, और ऐसा ऑप्शन विकल्प डी है। सो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए सारे लोग। ये रहा आज के सेशन का 44वां प्रश्न। अगर मैं इस 44वें प्रश्न की बात करता हूं तो कंपनी आर द्वारा वर्ष 2006 में कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी यस में उसी वर्ष कार्यरत कर्मचारियों का लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो भाई आप ही बता दो। सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 242 में से आप माइनस कर दो 175 को, तो आपके पास कितना बचेगा, 67 बटे कर दो 242, गुणे कर दीजिएगा 100 को, तो नो डाउट लगभग 28%, यानी विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि इनका कहना है वर्ष 2006, 2007, 2010 को मिलाकर कंपनी पी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का औसत कितना हो जाएगा। तो आपको एवरेज निकालना, सारे डेटा आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ से ले लीजिएगा 213, दिख रहा है ना सबको, 245 हो जाएगा, और प्लस में 268, 268 हो जाएगा, बटे में 3 कर दो, एवरेज निकालोगे 242 आ जाएगा बच्चों, और ऐसा ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आज के सेशन का अंतिम टेबल आपके सामने ये रहा। जरा जोश और उत्साह से एक बार फिर से एनर्जी से भरपूर 46 से 50, सारे महावीर आसपास आ जाओ, सबस मेरे शेरों। तो अगर हम 46 से 50 की बातें करेंगे तो आपको दिख रहा है कि 5 दुकानें ABCDE हैं। विभिन्न महीनों में आप देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दौरान बेचे गए जूते दे दो पैसे ले लो। आ गया ये टेबल, आपको दिख रहा होगा। मैं सीधे सीधे आता हूँ भाई सवाल की तरफ। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो कहता है कि अगर मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर माह के दौरान दुकान ए द्वारा बेचे गए जूतों की औसत संख्या, अगर यहाँ जूतों की औसत संख्या के बारे में बात करूँगा बच्चों, तो थोड़ा आपको एक बात समझनी चाहिए कि औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 128, 103, 135, तीनों को जोड़ो तो 366 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय कितना करोगे 3, तो 3 2 2 122 यानी विकल्प डी आपका आंसर हो गया। चलिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए आज के इस सेशन का 47 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। दुकान ई द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या उसी महीने में, सितंबर महीना, ये दुकान बी द्वारा बेचे गए जूतों का लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप मुझे बताओ, देख पा रहे हो ना कि 217 पिछला हो गया, यहाँ से आप 126 को घटा दो तो जल्दी बोलो कितना आएगा, 91 आ जाएगा। तो 91 बटे में 126 गुणे में 100 कर दीजिए, तो सबको पता लगभग 72%, यानी चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 48, 48वां सवाल हम लोग करने चल रहे हैं भाई। 48वां ये कह रहा है कि सभी दुकानों को मिलाकर जून महीने में बेचे गए जूतों की संख्या कुल जुलाई में बेचे गए जूतों की संख्या से 30% अधिक थी। सभी दुकानों द्वारा जून में बेचे गए जूतों की कुल संख्या कितनी थी। तो अगर आप जुलाई की बातें करोगे, जुलाई ये है, आप सभी देख रहे हो 128, 133, 109, 113, 117, टोटल कितने जूते देने के बाद आ गया, तो 600 आ गया। अच्छा है। अगर मैं जून की बातें करूँगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी बिक्री कितनी है, 30% बढ़ी है, तो 600 का बढ़ता है तो बढ़ा दो, जाते जाते डायलॉग मार दो, 2 जीरो उड़ा दो, 13 छक 78, 780, ऐसा ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूंगा आपसे आज के सेशन पर बढ़ते हुए, हमने भी मेरे मित्रों नॉन स्टॉप बोला है बीच में, तो आप ज़रा इस मेहनत का भी ख्याल रखिएगा। हाँ जी, नंबर आपको बहुत बढ़िया लेके आना, कीर्तिमान की कीर्ति बनना ही होगा। लेकिन मैं 49वां सवाल पढ़ के फिर बात करूंगा।
क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात के अंत और मिलन दोनों का समय बहुत नज़दीक है, ये मुझे अच्छे से याद है। अक्टूबर और नवंबर महीने में मिलाकर दुकान बी द्वारा बेचे गए कुल जूतों की संख्या इन्हीं महीनों में दुकान सी द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या के मध्य का रेशियो क्या होगा? मैं नौटंकी कह दो 168 होगा। देख रहे हो सारे लोग, और प्लस में 257, बीच में रेशियो का साइन लगाओ, 148 है और 227 होगा। बच्चों जोड़ दोगे तो 17:15 आप सब कर पाओगे। नो डाउट आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रसन्नता से झूमते मुस्कुराते हंसते नाचते और गाते हुए आज के इस मैराथन के अंतिम सवाल पर हमारा 11वां पहुंचा है। और हमने आपने जिस सेशन की शुरुआत की थी, फाइनली उसका अंतिम सवाल ये रहा आपके सामने। दुकान डी द्वारा अक्टूबर नवंबर और ध्यान से सुनना, बेचे गए जूतों की कुल संख्या इन्हीं महीनों में दुकान ई द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या का कितना प्रतिशत है? भाई डी के बारे में बताने की बात है तो डी में कितना रहा? 100। अगर डी की बात करता हूँ, और बेटा डी के महीने कौन सी किया इन्होंने, तो डी का जो महीना है अक्टूबर का है। अगर हम अक्टूबर महीने के बारे में बात करेंगे तो सारे डेटा आप सबको टोटल के टोटल यहाँ नज़र आ रहे होंगे, और साथ ही साथ इन्होंने नवंबर की बातें की हैं। तो आप लोग अक्टूबर नवंबर में कुल बिक्री अगर दुकान डी के बारे में सोचिएगा तो टोटल 173, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे 307, फाइनली जोड़ दो तो 480 का डेटा हमें मिल गया। ऐसे दुकान ई के बारे में बात करते हैं संबंधित महीने में तो 232 होगा, और 328 जोड़ के जल्दी से बोलो कितना, 560 आ जाएगा ना। अगर प्रतिशत बताना माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने अभी जोड़ा था, क्या जोड़ा था, 480 बटे में 560 गुणे में कर दो 100। फाइनली कैलकुलेट करिए बच्चों, तो आपको पता है कि 12 चौक 48, यहाँ से 8 से ले लेना तो 6 अट्ठे में 48 हो जाएगा। कटेगा नहीं ना? हाँ, तो ना कटे कोई बात नहीं, 0 0 यहाँ से कैंसिल कर लो। और आपके पास काटने पीटने के बाद जो रेशियो प्राप्त होगा वो ये था कि 480 बटे में 560 गुणे में 100 कर देना, लगभग 85 सही कुछ आएगा। 85 से एक ही ऑप्शन शुरू है, सी, 5/7 आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज के सेशन का अंतिम सवाल। आप सारे के सारे स्टूडेंट्स इसके दिए गए एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ लेना। कुछ कैलकुलेशन हमने फास्ट किया, उसको एक एक करके आप लोग जोड़ लीजिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैथ्स का हमने जो मैराथन किया था, यानी हमने जो पेट विजय शंखनाथ की सीरीज शुरू की थी, उस पर आज अंत पर पहुंच गए। इसके बाद हमने ग्राफ के आपके शानदार सवाल कराए। आज हम लोग तालिका कर रहे हैं। लास्ट टाइम में ये तीनों वीडियोज़ आपका पूरा का पूरा 25 नंबर पक्का कर देंगी, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। बाकी जो भी आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं उसको लगाते रहिएगा। बाकी पेट के अंतिम समय में लास्ट के 1-2 दिन में आपको क्या करना है उसका मैं अलग से वीडियो बना के आप सब तक सही रणनीति पहुंचा दूंगा, ताकि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। आप सभी लोग पेट में 95% से ज़्यादा लाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इस सेशन को समाप्त करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।